राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री वांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। जाको मन वृंदाविपिन हर्यो। श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि जाको मन वृंदा विपिन हर्यो, कि जिनके चित्त को श्री धाम वृंदावन ने चुरा लिया है, जिनके मन को श्री धाम वृंदावन ने हरण कर लिया है, निरख निकुंज पुंज छवि राधे कृष्ण नाम उर धर्यो, तो उसकी क्या दशा होती है। तो उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो श्यामा श्याम की रूप माधुरी रूप सागर में डूबा रहता है। निरखी निकुंज पुंज छवि राधे,
राधा और कृष्ण, कृष्ण नाम उर धर्यो। श्यामा भाई जब प्रिया प्रीतम का, जब वृंदावन धाम ने उसके चित्त को चुरा लिया, तो प्रिया प्रीतम का दिव्य दर्शन किया साधक, तो निरंतर उनके रूप माधुरी में, या तो उनके मंगला, या उनके स्नान की लीला, श्रृंगार की लीला, या वन विहार की लीला, या राजभोग की लीला, या राजभोग के उपरांत जो शयन की लीला है, शयन की जो माधुरी है, उसके बाद उत्थापन, उत्थापन के बाद वन विहार, फिर संध्या आरती कुंज में संध्या आरती की सुंदर जो लीला है, उसके बाद स्तुति आदि है, फिर निकुंज की लीला है, जो निवृत्त निकुंज में श्यामा श्याम पौड़े हुए हैं। लाल लाड़ी ले केली निकुंज, लाल लाड़ी ले केली निकुंज, लाल लाल लाड़ी ले केली निकुंज, लाड़ी ले केली निकुंज। या तो इस लीला में, या इससे आगे सुंदर सुंदर जो माधुरी है, श्याम श्यामा बनी जोरी मन हर नरी, श्याम श्यामा जोरी बनी मन हर नरी, मुकुट मंजुल चिकुर चंद्रिका, नील पट शीस शोभा सुमन मिली मुकुट लर नरी, तिलक लिलाट ताटंक कुंडल श्रवण, गंड मंडल झलक अलक सोढ़र नरी, श्याम श्यामा बन जोरी मन हर नरी। फिर ब्यारूक मने निरंतर जाको मन वृंदा विपिन हरियो, निरखी निकुंज पुंज छवि राधे। प्रिया प्रीतम की निकुंज की माधुरी, श्यामा श्याम की जो जैसे समुद्र में लहरें आती हैं, वैसे प्रिया जो के अंग अंग से, लाल जो के अंग अंग से जो सौंदर्य की छटा, लावण्य की जो उर्मियाँ उठ रही हैं, जो अंग अंग की आभा, बिंबाधर की आभा है, जब जब हंसती हैं तो उसमें जो उनकी दसन पंक्तियों की आभा छिटकती है, उनकी सुभग नासिका, सुंदर नेत्र कमल, सुंदर चिबुक प्रदेश, सुंदर मुखमंडल, सुंदर स्कंद भाग, ग्रीवा, इसमें से रूप माधुरी की लहरें उठती हैं प्रिया जो के और प्रीतम के। निरखी निकुंज पुंज छवि राधे, और निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम क्रीड़ा रहते हैं। राधे कृष्ण नाम उर धर्यो, और मन से, नेत्र से, रोम रोम से तो प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी पान करता है, और जीव से राधा कृष्ण, राधे कृष्ण नाम उर धर्यो, राधा कृष्ण जुगल नाम लेता है प्रिया प्रीतम। जाको मन वृंदा विपिन हरियो, जिसके चित्त को श्री धाम वृंदावन ने चुरा लिए हैं। तो हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। तो कल बहुत सुंदर एक श्लोक था, तम नैवात्र कृता कृते वितपतस्तम नैवा मया स्पृशिसे, तम नैवात्र कृता कृते वितपतस तम नैव माया स्पृशे, तम सर्वेऽपि गुणा भजन्ति महतां कांक्षन्ति तं संपदः, तम नैवात्र कृता कृते वितपतस् तम नैव माया स्पृशे, तम सर्वेऽपि गुणा भजन्ति महतां कांक्षन्ति तं संपदः, तम सर्वे स्तुवते विरिञ्चि प्रमुखास् तम राधिका माधवौ स्वासन्नैकतमं मुदा गणयतो वृंदावनं यः श्रितः, वृंदावनं यः श्रितः। बहुत सुंदर बात कही है कि
यह वृंदावन वनम श्रितः, जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लिया हुआ है, जिन्होंने एकमात्र वृंदावन का भरोसा रखा है, वृंदावन का बल ही जिनका बल है, तम नैवात्र कृताकृते वितपतस वितपतः तम नैव माया स्पृशे। उसे कर्म या अकर्म जलाते नहीं। माने कर्म है या अकर्म है, कर्म जो कर्तुम योग्यम इति कर्म, जो करने योग्य उसको कर्म कहते हैं, या करणीय कर्तव्य, जो करने योग्य उसको कर्तव्य कहा जाता है, और अकर्म जो न करने योग्य है उसको भी मानो उसने आवेश में आके या भ्रम में आकर के, लोभ में आके, काम में आके, क्रोध में आकर के, इसके वशीभूत होकर के अगर किसी साधक ने ऐसा भी कर दिया है तो कह रहे हैं कि श्रीधाम वृंदावन की ऐसी उदारता है कि ये कर्म और अकर्म उसको तापित नहीं करते। तम सर्वेपि गुणा भजन्ति महताम, और तो और बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे जो गुण हैं वे भी उसका भजन करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, क्योंकि वो वृंदावन अखंड वास करने का ऐसा व्रत ले रखा है। इसलिए जो महा गुण हैं वे भी उसका भजन करते हैं। और कांक्षन्ति तम संपदः, और सब जो संपदा होती है ना, संपदाएं भी उसकी सेवा की आकांक्षा करती हैं कि मुझे भी इनकी सेवा का सौभाग्य मिल जाता तो मैं भी कृतार्थ हो जाती। तम सर्वे स्तुवते विरंचि प्रमुखः, और तो और भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, इंद्र आदि देवता भी उस जिसने वृंदावन का एकमात्र शरण लिया है उसकी स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मा जी कि बड़ा सौभाग्यशाली ये जीव है कि श्रीधाम वृंदावन का सर्व प्रकार से आश्रय ले लिया है, इसके सौभाग्य की क्या कहने हैं। ये तो अब प्रिया प्रीतम की परिकर में इसकी गिनती होगी। तम राधिका माधवऊ कह रहे हैं, तम मैंने उसको राधिका माधव मतलब जो श्यामा श्याम है, लाडली लाल हैं, श्वासन्नैकतमं मुदा गणयतो, उसको अपना जान करके प्रिया प्रीतम अपने नित्य परिकर में उसकी गणयतो गणना कर लेते हैं, माने अपनी परिकर में उसकी गिनती कर लेते हैं। भाई देखो वृंदावन धाम मेरा बड़ा सर्वोत्तम और अतिशय प्रिय धाम है, और देखो इसने हमारे श्री धाम वृंदावन में रहने के लिए ठान रखी है कि कुछ भी हो जाएगा मैं श्री धाम वृंदावन को त्याग नहीं करूँगा। तो प्रिया प्रीतम बड़े आनंद पूर्वक उस जीव को अपने परिकर में गिनती कर लेते हैं, भर्ती कर लेते हैं। भाई इसमें तो ऐसा लिखा हुआ है। और आचार्य और दूर ना भी भासते, जो आचार्य कह दें वो अटल सत्य। मुदा गणयतो वृंदावनम यह श्रितः, जिन्होंने श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लिया है। तो बताइए कितनी बड़ी बात है, श्रीधाम वृंदावन वास करना कितनी बड़ी बात है। मुझे तो लगता है सभी साधनों का फल है। जैसे श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने कहा है ना कि व्यास भक्ति को फल लहो वृंदावन की धूर, कह रहे हैं हमने भक्ति करी उसका मुझे फल प्राप्त हुआ, वृंदावन की मुझे धूर मिल गई है। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, यत्रैः गुण्यमये समुज्ज्वलमथ प्राद्योति विद्यामये सर्वस्योपरि जाज्वल्यति मधुराश्चर्येण ज्योतिषा श्रीवृन्दावनमप्रमेय मधुर श्रीमत्समस्तं सदा राधा कृष्ण विचित्रकेलिवलितं तन्मे मनोगाहते। यत्रैः गुण्यमये समुज्ज्वलमथ प्राद्योति विद्यामये, कह रहे हैं कि जो वृंदावन धाम है ये संपूर्ण जो त्रिगुणमय जगत है, सत्व रज और तम से ओतप्रोत जो ये त्रिलोकी है,
ये सभी जगतों में, सभी ब्रह्मांडों में श्री धाम वृंदावन है वो समुज्वल हैं, माने सर्वश्रेष्ठ हैं, सबते मधुर हैं। और अथ प्रद्योति विद्यामये, और तो और जो विद्यामय धाम है उनमें भी ये प्रकाशित हो रहे हैं, माने उनके भी ये सिरमौर हैं। सर्वस्योपरि जा ज्वलति माँ मधुराश्चर्येण ज्योतिषा। और श्री धाम वृंदावन है ये, इनका जो श्री धाम वृंदावन की जो लता है, अवनी है, यमुना जी हैं, वृक्षगण है, कुंज है, निकुंज है, कुल्या है, शर है, शरिता है, तो इनका जो दिव्याति दिव्य प्रकाश जो इनसे निःसृत हो रहा है, जो मधुराति मधुर दिव्य अलौकिक जो प्रकाश, जो कांति वगृत हो रही है, वो भी जितने भी लोगों का प्रकाश है सबको मात कर देने वाला, निस्तेज कर देने वाला है। मधुराश्चर्येण यज्योतिषा, वृंदावन का जो प्रकाश है, कांति है, वो अत्यंत मधुर है, माने आंखों को प्रिय लगने वाला है, हृदय को प्रिय लगने वाला है, चित्त को चुरा लेने वाला है। अन्य लोगों का जो प्रकाश है उससे अनंत गुना मधुर है। श्री वृंदावन अप्रमेय मधुर श्रीमत् समस्तम सदा। और ये वृंदावन धाम है, श्री वृंदावन अप्रमेय, श्री वृंदावनम अप्रमेय मधुर। श्री धाम वृंदावन इतने मधुर हैं, इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं कि श्रीमत् समस्तम सदा। और जितने प्रकार के जो वैभव हैं, सभी वैभव श्री धाम वृंदावन में अनंत रूप में विराजमान है। समस्त वैभव, मान लीजिए वैभव नहीं है, जहाँ की दीवारें मणिमय हैं, फर्श मणिमय है, जहाँ की एक पत्र से ऐसी कांति निःसृत हो रही है कि कोटि कोटि सूर्य की प्रभा निस्तेज हो रही है, चंद्र की प्रभा निस्तेज हो रही है, वृक्षों से ऐसी आभा निकल रही है, फलों से ऐसा सुंदर गंध निकल रहा है कि यहाँ कच्चे फल नहीं होते, सभी फल पके 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 हमेशा उसे दिव्य सुगंधी निकल रही है। तो कह रहे हैं वृंदावन जो धाम है ये समस्त प्रकार के वैभव से परिपूरित है। श्रीमत् समस्तम सदा। और राधा कृष्ण विचित्र केली बलितम, और श्री राधा कृष्ण की मधुराति मधुर केली विविध निकुंज में, अभी किसी कुंज में, कुछ देर के बाद किसी कुंज में, कभी किसी कुंज में, किसी कुंज में, किसी महल में, किसी निकुंज में, निरंतर प्रिया प्रीतम की मधुराति मधुर केली रस की धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है। माने श्री धाम वृंदावन जो है प्रिया प्रीतम की मधुर केली से निरंतर सिंचित है। लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के लाल बस बाल के बाल बस लाल, लाल बस बाल के बाल बस लाल। सुरति सुख से जपर हे जबर बिलसही, सुर सुख से जपर हे जबर बिलसही, ए हुलसी चित चाड़िले, हुलसी चित चाड़िले लाड़िले लाल, हुलसी चित चाड़िले
कमल माला कलित ललित ओर पर बलित माला कलित ललित ओर पर बलित दलितयांग ये दलितयांगरते ललित दोमुलात दलितयांग आंगरते ललित दोमुलात श्री हरि प्रिया सुमिल झीली राहे रास झूम श्री हरि प्रिया सुमिल झीली राहे रास झूम ओमे ओमे चोमे चोमे विधु बदन बेबेलाल ओमे ओम चोमे चोमे विधु बदन बेबेला लाल बस बाल के बाल बस लाल लबस बाल के बाल बसला। ऐसी श्यामा श्याम की विविध कुंजों में सुंदर मधुर केली की मानो धारा बह रही है। कहने का मतलब है ऐसी लीला से श्री धाम वृंदावन को प्रिया प्रीतम मानो ऐसी लीला की वृष्टि करके सेच रहे हैं, सेचन कर रहे हैं, सराबोर कर रहे हैं। कह रहे तन तन में मनोगाहते, ऐसे दिव्य वृंदावन में मेरा मन अवगाहन करे, इसी वृंदावन में मेरा मन डूबा रहे, पगा रहे, ऐसी मैं आकांक्षा करता हूँ। श्री धाम वृंदावन की कृपा मनाता हूँ। जुगल सरकार की। फिर आगे बढ़ कर यदि वही सकलर तुभी सुमधुरई, यदि व्ययी है सकल ऋतु भी सुमधुरई, आसेवितम यल्लता वीरोद्भोरुहगुल्मकादिभिरना द्यन्तैर्घनं चिद्घनैः यद्देव्याम्बुसरः शरिन्मणिगिरि श्रीरत्नवाली गृहैः दिव्यैर्य च विचित्रवत् खगमृगैः तत्पश्य वृंदावनम, तत्पश्य वृंदावनम। कह रहे हैं यद दिव्यई सकलर्तिभिः सुमधुरई, ये वृंदावन धाम है, सदा सर्वदा सभी ऋतुओं से सेवित है। जैसे मान लो वैसे कहा जाता है कि 3 ऋतु हैं, जाड़ा गर्मी और बरसात, मैंने ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और पावस ऋतु। और थोड़ा इसका विस्तार कहते हैं तो कहते हैं कि 6 ऋतु हैं, 6 ऋतु हैं। वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, पावस ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, ये 6 ऋतुएं हैं। तो श्री धाम वृंदावन में ये 24 घंटे में ये 6 ऋतुएं आती हैं और प्रिया प्रीतम को यथा योग्य सुख बिलसाती हैं और रस में पगाती हैं। सुमधुरा सुमधुरई आसेवितम यल्लता, और जो लताएं हैं, वृक्ष हैं वृंदावन के, इसमें भी हर समय पावस ऋतु में पावस के से फूल फल लग रहे हैं, बसंत ऋतु में बसंत के से फूल फल लग रहे हैं, और ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु के से फूल
फल लग रहे हैं। मैंने 24 घंटे वो 6 ऋतुओं से समन्वित फूल, फल, पत्र, संकुला, फूलों के गुच्छे और इस 6 ऋतु में निरंतर यहाँ विद्यमान होकर के सेवा कर रही हैं। मैंने ऐसी ऋतुओं से और इन ऋतुओं से समन्वित इन ऋतुओं में होने वाले फल, फूल, लता, द्रुम, गुल, मल्लाओं से श्री धाम वृंदावन निरंतर सुशोभित हैं। विरुद्ध भूरुह गुल्मकादि भी रनाद्यंत रनाद्यंतैर घनम चिद घनैः, और जो चिद घन से घनीभूत मूर्ति जो यहाँ के विरुद्ध हैं, भूरुह माने जो पेड़ है, गुल्म हैं, आदि भी जो ऐसे जो लता हैं, गुल्म है, बल्ली हैं, औषधि हैं, वो सब चिदघन है। जैसे प्रियाव्रतम चिदानंद स्वरूप है। प्रियाजू का जो कलेवर है चिदानंद में है, प्यारे का जो कलेवर है चिदानंद में है, सखियों का कलेवर है चिदानंद है, वृंदावन की अवनी चिदानंद में है, लता है, वृक्ष है, सभी चिदानंद में है। तो मने कोई नाशवान यहाँ का नहीं है, विनाशी नहीं है, सभी अविनाशी हैं और दिव्य रूप लावण्य को धारण करने वाले हैं। कभी ये विनाश को प्राप्त नहीं होते हैं। यद दिव्यांबुसरः, और तो क्या कहें, दिव्य दिव्य सरिता हैं, दिव्य दिव्य सरोवर हैं, दिव्य दिव्य मणियों के पर्वत हैं। कभी नीलमणि के पर्वत, मरकत मणि के, कंचन मणि के पर्वत, जिस पे प्रियाव्रतम क्रीड़ा करते हैं। उनमें गुफाएं हैं, उनसे झरने हैं, अनेक उसमें कुंजे हैं, निकुंजे हैं, महल हैं। इनमें प्रियाव्रतम, अभी आप लोग कहेंगे आप कितना झूठ बोल रहे हैं, हमें तो कोई वृंदावन में दिखता नहीं है। तो भाई दिखने लग थोड़ा हृदय भी तो होना। वृंदावन में सब कुछ है, क्या नहीं है यहाँ पे, लेकिन वैसा जब तक प्रेम नहीं होता है तब तक एक छटा भी नहीं दिखती है। तो यहाँ सब कुछ है। यद दिव्यांबुसरः, और उन सरिताओं में, उन सरोवरों में बड़े मीठे मीठे अमृत तुल्य जल भरा हुआ है, कमल खिले हुए हैं, करोड़ों करोड़ों भंवरे उनके पराग को पान कर रहे हैं। और 7 दल कमल है, 1000 दल के कमल हैं, कोई षटकोणाकार कमल है, कोई वर्तुलाकार कमल है, कोई बेलनाकार कमल है, कोई अष्टदल का कमल है, कोई 16 दल कमल है, कोई कल्हार है, कोई कोकनद है, कोई इंदिवर है, कोई आधा खिला हुआ है, कोई कलिका रूप में है, कोई पूर्ण रूप से विकसित है। किसी एक ही नाल में 4-4 कमल खिले हुए हैं, 2-2 कमल खिले हुए हैं, एक में नील और पीत। कहने का मतलब बहुत दिव्य है श्रीधाम वृंदावन की। यद दिव्यांबुसरः शरणमणि गिरि श्री रत्नवल्ली गृहैः, और सुंदर वल्लियों, लताओं से आवृत सुंदर सुंदर कुंजे हैं। यद दिव्यई यच्च विचित्र खग मृगईश, और जहाँ की जो दिव्य पंक्षी वर्ग हैं, मृग वृंद हैं, ये भी सब दिव्य हैं। ते नहीं करें पुरीश, यहाँ के पशु जो पंछी हैं वो विष्ठा नहीं करते हैं, वो मल नहीं त्यागते हैं, क्योंकि मल नाम की कोई चीज वहाँ है ही नहीं ना। तो कह रहे हैं सभी दिव्य हैं। दिव्यैर यच्च विचित्रवत, वे सभी आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। प्रियाव्रतम उनको देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, उनको पुचकारते हैं, उनको कुछ अपने प्रिया जो अपने हाथ से खवाती हैं, लाल जो अपने हाथ से खवाते हैं। कबहू को अपने निकट बुरावत और डर पावत दे तारी। प्रिया जो कहते हैं कि हे हंस के सोने, तो उरे को आजा, उरे को आ, चट उड़ के आकर उनके हाथ पे बैठ जावे, कंधे पे बैठ जावे। और जब ज़्यादा इठलाता है तो उसको डरपा के भजा देती हैं, तो वो तुरंत लौट के भाग जाता है। तो ऐसे मैंने प्रियाव्रतम से बहुत राधा यशो मत्त मुखर मत्त खगावली के, तो खग मृगई तत्पश्य वृंदावनम, कह रहे हैं कि हे भैया ऐसे वृंदावन का दर्शन करो, ऐसे वृंदावन का अवलोकन करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की। श्री वृंदावनमेव पावन तमं विज्ञान मोक्षाखिलात्, श्री वृंदावनमेव साधन तमं सर्वार्थ लब्धौ हठात्, श्री वृंदावनमेव साध्य परमोत् करसई कवि श्राम भूः,
श्री वृंदावन आत्मकोटि परमा पृष्ठम न कह सेवते पृष्ठम न सेवेत कह पृष्ठम न सेवेत कह। कह रहे हैं कि श्री वृंदावन में पावनतमम विज्ञान मुख्याखिलात। कह रहे जितने भी ये जो श्री धाम वृंदावन है, श्री धाम वृंदावन सभी जितने भी विज्ञान हैं, देखो ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, जैसे मानो मोबाइल है, रेल है, हवाई जहाज है, राडार है, मिसाइल्स हैं और बहुत सारे वेपन्स हैं जो, और बहुत सारी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, ये सब लौकिक विज्ञान है। क्या है ये? लौकिक विज्ञान। और विज्ञान कहते हैं खास करके जो रियलिटी होती है, जो वास्तविकता है, उसको कहते हैं विज्ञान। तो भगवान ही सबके सच्चे मतलब सत्य वस्तु हैं, उनकी भक्ति सत्य है, उनका ज्ञान सत्य है, उनका भजन सत्य है और उनसे अपनापन सत्य है। तो कह रहे हैं जितनी भी बातें हैं ना, तो जितने भी संपूर्ण जो विज्ञान है, और विज्ञानों में सबसे जो पावनतम है, पवित्रतम जो है, वो श्री धाम वृंदावन है। और श्री वृंदावन में वो साधनतमम श्री वृंदावन में साधनतमम सर्वार्थ लब्धो हठात, सर्वार्थ लब्धो हठात। और कह रहे हैं कि भैया श्री धाम वृंदावन इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं कि कोई भी अगर यहाँ ईमानदारी से कोई साधन करे, तत्परता से साधन करे, बुराइयों से बच के साधन करे, तो उसको बहुत तत्क्षण उसको सिद्धि मिलती है। उसके अर्थ धर्म काम मोक्ष और तो और उसके जो पंचम पुरुषार्थ है वो उसको लाभ होता है। मैंने बहुत जल्दी श्री धाम वृंदावन साधनों के फल को प्राप्त करा देते हैं। हठात मैंने बहुत जल्दी, अन्यत्र बहुत समय लग जाए, यहाँ बहुत जल्दी, लेकिन साधन में मन ही न हो, साधन में जमाई आवे, और साधन करेंगे तो चाहे हजारों वर्ष करो फिर भी कुछ नहीं होता है। श्री वृंदावन में साधनतमम सर्वोत्कर्षई विश्राम भू। अब आगे कह रहे हैं कि श्री वृंदावन में साधन साध्य परमोत्कर्षैक विश्राम भू। और कह भैया कि जो वृंदावन धाम है ना, जितने भी साध्य हैं उन सब का मानो क्या है, भंडार है, एकमात्र उसके प्रतिष्ठान है। और श्री वृंदावन आत्मकोटि परम पृष्ठम न सेवित कह। ऐसे जो वृंदावन धाम है कि थोड़ी सी भी अगर ईमानदारी साधन करो तो छठ फल देते हैं। जितने भी विज्ञान हैं उनमें सबसे पावनतम, सबसे सुंदर, सबसे जो पवित्र वो श्री धाम वृंदावन है। और सभी साधुओं के भंडार, मैंने कोई साधन आप करेंगे ना तो साधन, साधक, साधन और साध्य तीन वस्तु होती है ना, तो उसको बहुत जल्दी प्राप्त करा देते हैं कृपा करके। तो कह रहे हैं कि श्री वृंदावन आत्मकोटि परम, ऐसे प्राण तुल्य अतिशय प्रिय श्री धाम वृंदावन को कि भैया तुम ही बताओ ना कि ऐसे दिव्य वृंदावन धाम को, ऐसे उदार वृंदावन धाम को, ऐसे शरणागत वत्सल वृंदावन धाम को कौन ऐसा पापी है, कौन ऐसा नीच है, कौन ऐसा दुष्ट है, कौन ऐसा विमुख है जिसका इस वृंदावन धाम को सेवन नहीं करेगा। अर्थात सभी इसका सेवन करना चाहते हैं और जो भक्तजन हैं उनका सेवन करते ही हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। या प्राचीन भवौग संचित महा दुर्वासना छेदिनी, या प्राचीन भवौग संचित महा
दुर्वासना छेदिनी या श्री सदृणादि दुर्गम महा माधुर्य संवेदिनी यात्मानन्य जना परावति ततेर मातेव नो वेदिनी या राधा पदमोदिनी विजयते या राधा पदमोदिनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी वृंदाटवी मोहिनी। कह रहे हैं कि या प्राचीन भवौघ संचित महा दुर्वासना छेदिनी। देखो ये जो आवागमन का जो चक्कर है आज से नहीं, हम लोगों का बहुत पुराना है। कह रहे हैं या प्राचीन भवौघ, ये जो भव का प्रवाह है, संसार का जो ये चक्र चल रहा है, ये हमारे पीछे आज से नहीं है। हमारे एक निवारक भगवान जी कह रहे हैं कि अनादि माया परियुक्त रूपम। ये जो माया है इस जीव के पीछे अनादिकाल से पड़ी हुई है। इसको मारती है, फिर जन्म देती है, फिर जन्म देती है, फिर मारती है, फिर जन्म देती है, फिर मारती है। माने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये क्रम पता न कब से लाख वर्ष चल रहा है कि 10 करोड़ वर्ष से चल रहा है। कोई इसकी वही बात करे, या प्राचीन भवौघ संचित महादुर्वासना छेदिनी। ये जो वृंदाटवी हैं, ये जो वृंदावन धाम है, जो इनकी शरणागति लेता है, जो इनका आश्रय लेता है, उसके जो जन्म जन्म की जो ये माया का जो जो आवागमन का जो प्रवाह है, उसको सदा सर्वदा के लिए वृंदाटवी मिटा देती हैं, नाश कर देती हैं। और जो हृदय में जानते क्या, चित्त में दुर्वासना रहती है, पाप की वृत्तियां रहती हैं, वो जल्दी नाश नहीं होती। खैर उसको भी क्या करे, छेदनी माने उसका नाश कर देती हैं ये वृंदाटवी जो। या श्री सदृणादि दुर्गम महा माधुर्य संवेदिनी माधुर्य संवेदिनी। और तो क्या, या श्री स, जो भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी विष्णु जी हैं, दुहिणादि भगवान ब्रह्मा जी हैं, उनके लिए भी वृंदावन का जो माधुर्य है बड़ा कठिन है, बहुत उनके लिए भी दुरूह है। माधुर्य संवेदिनी, तो उस माने जो भगवान, देखो ऐसा है ना, भगवान लक्ष्मी नारायण में और राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों तत्व तो एक ही है ना। किंतु भगवान लक्ष्मी नारायण का जो वैकुंठ धाम है ऐश्वर्य में ऐश्वर्य प्रधान धाम है, वहाँ माधुर्य अधिक नहीं है। और माधुर्य एक ऐसा रस है कि सबको खींचता है, सबको प्रिय लगता है। माधुर्य रस मधुर रस सबको प्रिय लगता है। तो यहाँ तक जो भगवान लक्ष्मी नारायण जी हैं, भगवान ब्रह्मा जी हैं, शिव आदि और अन्य अन्य जो हैं, उनको भी जो रस खींचता है, जो आकृष्ट करता है, उसको बड़ी सरलता से वृंदावन धाम प्रदान कर देते हैं, संवेदिनी उसको दे देते हैं। किसको? जो श्री धाम वृंदावन का ईमानदारी से आश्रय लेता है उसको। जुगल सरकार की। और यात्मानन्य जनापराध विततिर माते वनो वेदिनी माते वनो वेदिनी। और जो श्रीधाम वृंदावन का अनन्य आश्रय लिया हुआ है उससे अपराध बन भी जाता है। तो जैसे छोटा बालक है और मान लो मल में लिपट गया, मान लो नाली में गिर गया या मल त्याग किया उसी में चिपट गया, तो जैसे माता जो है उसको धो देती है, नवा धोवा करके उसको गोद में ले लेती है, ठीक ऐसे ही जो जीव से मानो कुछ अनायास अपराध बन गया तो श्रीधाम वृंदाटवी हैं, वे उसको उसके मल को धो देती हैं, उसके पाप को निवारण कर देती हैं और प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देती हैं। ऐसी ये उदार और कोटि माताओं के वात्सल्य से भरी हुई हैं। सा राधा पद मोदिनी विजयते वृंदाटवी मोहिनी।
और ऐसे जो वृंदावन है, अब तक जो हम लोगों ने सुना है, वर्णन किया है, वो वृंदावन की विशेषता है। माने ये जो वृंदावन धाम है, इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, और इन्होंने क्या किया, या सा राधा पद मोदिनी विजय थे। वे श्री धाम वृंदावन राधा पद, राधा रानी के चरण को अपने हृदय में धारण करके मुदित रहते हैं, या श्री राधा रानी के चरणों का बारंबार भांति भांति से लालन कर रहे हैं। भाई प्रिया जो यहाँ प्यारे के संग में केली कर रही हैं, विलास कर रही हैं, वन विहार कर रही हैं, तो चरण कहाँ धरती हैं? वृंदावन की छाती पर धरती हैं ना, वृंदावन के हृदय पे धरती हैं। तो जो जिनके हृदय पे प्रिया जो चरण धरे हैं, वो कितना सौभाग्यशाली होगा। अर्थात वृंदावन की गोद में, वृंदावन के हृदय पे प्रिया जो प्रीतम अपने चरण कमल को पधरा करके उनको पल पल में कृतार्थ करते रहते हैं और सदा उनको आनंद प्रदान करते रहते हैं। वृंदाटवी मोहिनी, ऐसी जो प्रिया प्रीतम को जो मोहित कर रखी हैं वृंदाटवी, और वो वृंदाटवी सदा विजय को प्राप्त हो रही हैं, उस कर्त को प्राप्त हो रही हैं। ऐसी वृंदाटवी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा 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 राधा।